आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, पारिवारिक विघटन। उससे पहले हम लोग सामाजिक विघटन टॉपिक को पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ। सामाजिक संगठन के विपरीत अवस्था को सामाजिक विघटन कहते हैं। तो सबसे पहले तो संगठन क्या होता है? संगठन जानने के लिए इकाइयों का सामंजस्य, इकाइयों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? समाज में संगठन की अवस्था ही समाज की एक इम्पोर्टेंट अवस्था है, क्योंकि समाज में विकास ही संगठन की अवस्था में हो सकता है। तो संगठन की जो विशेषताओं के रूप में अगर लिखेंगे तो आपस में एकजुटता का होना, जो संस्थाएं हैं और वो इकाइयां हैं उनका आपस में जुड़ाव का होना संगठन की अवस्था कहलाती है। संगठन की अवस्था में ही समाज में एक प्रकार से विकास की अवस्था आती है। अब जो विघटन होता है, विघटन क्या होता है? इकाइयों का टूटना क्या कहलाएगा? विघटन। जो संगठन की अवस्था में इकाइयां किसको बोलेंगे? जैसे कि परिवार, जैसे कि विवाह की संस्थाएं, जैसे कि राज्य, जैसे कि महाविद्यालय, जो इकाइयां समाज की आधारशिला होती हैं, अगर उनमें किसी भी तरीके का टूटन आ जाएगी, उनमें किसी भी तरीके का ढीलापन आ जाएगा, इकाइयों का आपस में ग्रिप खत्म होने लग जाएगा, चाहे वो किसी भी कारण से हो रहा है, समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण हो रहा है, आधुनिकीकरण के कारण हो रहा है, वैचारिक मतभेद के कारण हो रहा है, व्यक्तिवाद के कारण हो रहा है, पर हो तो रहा है ना। तो विघटन की अवस्था में इकाइयों का ग्रिप जो है वो टूटने लग जाता है। उसी का ही एक पार्ट जिसको कि हम आज पढ़ेंगे वो है पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन क्या होता है? जो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? परिवार का टूटना कैसी स्थिति है? परिवार का टूटना समाज की वो स्थिति है, क्योंकि समाज की आधारशिला ही फैमिली होती है। फैमिली की आपस की बॉन्डिंग, आपस का प्रेम, आपस का सद्भाव, आपस का जुड़ाव, ये सारी चीज़ें परिवार की प्रमुख विशेषताओं में आती है। जब परिवार में जुड़ाव जैसी चीज़ ही नहीं होगी, परिवार में आपस में इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, परिवार में आपस में एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस नहीं होगा, तो परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। तो परिवार का टूटना किस कारण से हो? किसी भी कारण से हो, अगर परिवार में आपस में सहयोग की भावना नहीं रहेगी, सैक्रिफाइस की भावना नहीं रहेगी, आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझना नहीं रहेगा, भावनाओं का अभाव रहेगा, तो क्या होगा? पारिवारिक विघटन की स्थिति आएगी। तो अगर एक लाइन में कहें परिवार का टूटना, जो कि परिवार का टूटना समाज के लिए कैसी स्थिति है? समाज के लिए एक बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि परिवार की संस्था एक ऐसी संस्था है जो कि समाज में हमेशा से ही विद्यमान रही है और आगे तक भी। क्या परिवार के बिना हम समाज की कल्पना कर सकते हैं? परिवार के बिना व्यक्ति का अस्तित्व रह सकता है? क्योंकि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो कि व्यक्ति को समृद्धि देती है, जो कि व्यक्ति को स्थायित्व देती है, जो कि व्यक्ति की भावनाओं को नरिश करती है, जो कि व्यक्ति को इमोशनल जुड़ाव को महसूस करवाती है। परिवार के बिना चाहे कितना भी आधुनिकीकरण, अगर कारण की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कारण जो है वो मॉडर्नाइजेशन ही है। मॉडर्नाइजेशन ही एक सबसे बड़ा कारण है जो कि पारिवारिक विघटन या ये कहिए डिसऑर्गेनाइजेशन का भी कारण ये है कि अगर हम आधुनिकीकरण करेंगे, आधुनिक क्या होता है? मॉडर्निटी क्या होती है? क्या सिर्फ अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ना या बड़ों का आदर नहीं करना, क्या सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना मॉडर्निटी है? नहीं, ये मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी किसको कहेंगे? अगर हम किससे? विचारों से, अगर हम आइडियाज़ से, विचारों से समृद्ध हों, विचारों से स्वतंत्र हों, वैचारिक रूप से जो समाज की
कुप्रथाएं हैं उन कुप्रथाओं को तोड़ें, उन कुप्रथाओं को दूर करें और जैसा समाज का वातावरण है उस समाज के हिसाब से अगर हम अपने को, अपने परिवार को और अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार को करवाएंगे तो एक्चुअल में मॉडर्निटी आती है। इसीलिए जो परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ मिलकर आगे बढ़ेंगी तो एक्चुअल में मॉडर्नाइजेशन होगा। तो परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, तो मॉडर्न हो रहे हैं तो पेरेंट्स की बात को नहीं माने। अगर हम इसके कारण के ऊपर जाते हैं तो सिर्फ एक मॉडर्नाइजेशन ही, आधुनिकीकरण ही एक कारण नहीं है, बल्कि परिवार में आपस में भाईचारे का अभाव होना, एजुकेशन ये भी एक कारण हो सकता है। शिक्षा का कम प्रभाव या शिक्षा का गलत प्रभाव वो भी एक पारिवारिक विघटन का कारण हो सकता है। परिवार में जो पति पत्नी हैं, पति पत्नी उनके बीच में आपस में पति पत्नी के बीच सामंजस्य का अभाव, सामंजस्य का अभाव, आपस में पति पत्नी के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो भी पारिवारिक विघटन का एक कारण होगा। पति पत्नी के बीच जो मतलब अगर कहीं पर पति या पत्नी के बीच में से किसी और दोनों में से किसी एक का भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होगा तो वो भी परिवार के टूटने का कारण बनता है। तो कुल मिलाकर चाहे कितने भी कारण अगर परिवार के रहें, इसके अलावा नगरीकरण भी पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। अर्बनाइजेशन क्या है? गांव का नगरों में माइग्रेट होकर नगरों में बस जाना। तो जब गांव से बच्चा या गांव से परिवार जब शहरों में आते हैं और बसते हैं तो वहां पर अपनी फैमिली को कई बार वो लेकर साथ में नहीं आते हैं और शहर की चकाचौंध में भी वो परिवार से दूर हो जाते हैं। तो नगरीकरण भी कमोवेश एक कारण हो सकता है। इसके अलावा औद्योगिकीकरण ये भी एक कारण हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि उद्योग धंधे जहाँ पर पनपते हैं वहाँ पर परिवार गांव से शहरों में आते हैं, मिलों के पास घर बनाते हैं, तो वहाँ पर भी आपस में जो है अगर वो गांव में ही रह जाता है तो भी अगर वो नगरीकरण की तरह ही आपस में अगर वो साथ में नहीं रहते हैं तो वो भी विघटन का कारण बन जाता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें आधुनिकीकरण है, शिक्षा है, नगरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, वैचारिक मतभेद है और इसके अलावा व्यक्तिवादिता का बढ़ना। हम सिर्फ आज क्या सोचते हैं कि मैं अपना डेवलपमेंट करूं, मैं मेरे परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा होते अपने पेरेंट्स से दूर होने की सोचता है, या पति पत्नी में भी आपस में मॉडर्निटी के कारण से अगर पत्नी जॉब के लिए बात करती है तो वो अपने अंदर उसका जब जो स्व है, सेल्फ जो है, अगर सेल्फ जो है वो ईगो में परिवर्तित हो जाता है तो क्या होगा? जो ये ईगो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब अपने अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ जाती है तब डिस्प्यूट हो जाता है पति पत्नी के बीच में, जिसका भी असर जो है वो पारिवारिक विघटन के ऊपर पड़ता है। तो जितना सोचे उतने ही अनगिनत कारण हैं। जितना समाज में बदलाव आ रहा है, समाज का जो बदलाव है, जो चेंजिंग पैटर्न जो है एक पूरे फैमिली सेटअप में, एक पूरे सोशल सेटअप में जो बदलाव आ रहा है वो भी पारिवारिक विघटन का एक कारण है। हमें ये पता नहीं चलता है कि समाज में कि परिवार की आपस की जो बॉन्डिंग थी वो किस प्रकार से धीरे धीरे करके ग्रिप जो है वो ढीला होती चली जा रही है। चाहे इसके कितने सारे भी कारण हो, पर अल्टीमेटली ये है कि परिवार टूट रहे हैं। जो परिवार संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार, जो न्यूक्लियर फैमिलीज थी, अब वो डर जो है, वो खतरा जो है वो न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर भी आ रहा है। यहाँ पर एक और सोच होती चली जा रही है अकेले रहने की। तो जो सिंगल स्टेटस है वो भी परिवार को कहीं ना कहीं जो है वो परिवार की स्टेबिलिटी को खतरा पहुंचा रहा है। तो बहुत सारे कारण हमने देखे कि परिवार के विघटन के, क्या इतने सारे कारण के बीच में सबसे ज़्यादा बुरा असर किसके ऊपर पड़ता है? बच्चों के ऊपर। परिवार के टूटने का असर किसके ऊपर पड़े? क्योंकि जो बच्चा है वो तो माता पिता दोनों पेरेंट्स चाहिए, उसको माँ का प्यार भी चाहिए और पिता का प्यार भी चाहिए। तो जब माता पिता दोनों में ही कोई ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी या किसी प्रकार से आपस में टकराव होगा तो उसका सीधा असर जो है वो अपने उनके संतान के ऊपर पड़ता है। तो उसके कारण से क्या होगा कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स का
रिगार्ड करना कम करेगा और उसको ये लगेगा रोज़ रोज़ का झगड़ा या इस प्रकार से रोज़ रोज़ की दिक्कतें, ये ऐसा करके उसके मन में एक विचार आने लग जाता है कि मैं भी आगे जाकर शादी करने से क्या मतलब है, परिवार बनाने से। ऐसी सोच लेकर जब बच्चा बड़ा होता है तो समाज में उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा पूरे समाज के ऊपर भी पारिवारिक विघटन का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज की आधारशिला ही परिवार और विवाह की संस्थाएं हैं। तो जब ये परिवार जैसी संस्था ही अगर डगमगाने लग जाएगी तो बच्चों के साथ साथ पूरे समाज के ऊपर इस चीज़ का खतरा मंडराने लग जाता है। ऐसा समाज जो कि एक जो सेटल्ड समाज नहीं हो, वो सेटल्ड समाज, अनसेटल्ड समाज जो है वो किस प्रकार की जनरेशन को आगे देगा, या ऐसा समाज जो है वो किस प्रकार के बच्चों को आगे परवरिश करेगा। तो इसलिए न सिर्फ बच्चों के ऊपर बल्कि पूरे समाज के ऊपर खतरा हो जाता है। इसलिए हमको परिवार जैसी संस्था को बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए न सिर्फ इसके कारण या इसके दुष्परिणामों में न सिर्फ समाज बल्कि सारी संस्थाओं के ऊपर, चाहे समाज में राजनीतिक संस्थाएं हैं, चाहे शैक्षिक संस्थाएं हैं, ऐसा बच्चा जो कि टूटे हुए परिवार से या ऐसा बच्चा जो कि एकाकी परिवार से आता है, तो वो उनके आपस में उसके साथ साथ उसकी मनोवैज्ञानिक समस्याएं, वो मनोवैज्ञानिक एक साइकोलॉजिकल समस्या भी साथ में आने लग जाती है। क्योंकि वो बच्चा जो है वो किस तरह से, वो बच्चा जो है वो अपने आप को इनसिक्योर्ड महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है। तो असुरक्षा की भावना जब बच्चे को लेकर वो क्लास में या समाज में जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो अब आप देखो कि जो परिवार एक ऐसी धुरी है जो कि एक पूरे समाज को और पूरे परिवार को सुदृढ़ बनाती है, उसके ग्रिप का कम होना ही, चाहे पति या पत्नी दोनों का ही सम्मिलित होकर परिवार को चलाना एक बच्चे के लिए, एक समाज के लिए जरूरी होता है। तो ऐसा बच्चा जो कि मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित होगा तो वो समाज में किस प्रकार से उस असुरक्षा की भावना के साथ आगे बढ़ेगा, तो ऐसा किस प्रकार के समाज का वो निर्माण करेगा। तो इसीलिए जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी समाज में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तब अभी आप देखेंगे कि जब इस प्रकार के परिवार से बच्चा निकलकर या उस परिवार से निकलकर सदस्य सामने आते हैं तो वो किसका शिकार रहते हैं? वो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो जब समाज में इस प्रकार का डिप्रेसिव पर्सनैलिटीज़ समाज को आगे बढ़ाएंगी या ऐसे समाज में रहेंगी तो उस प्रकार के समाज का क्या भविष्य होगा। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन होना ही नहीं चाहिए। सामाजिक विघटन के चाहे शैक्षिक कारण हो, चाहे मनोवैज्ञानिक कारण हो, चाहे राजनीतिक कारण हो, चाहे धार्मिक कारण हो, उन सब की समय समय पर ही उसको दुरुस्त करते रहना चाहिए। नहीं तो उसका जो प्रभाव होगा वो पारिवारिक विघटन के ऊपर किसी न किसी रूप से पड़ेगा। और परिवार एक ऐसी संस्था है जो कि समाज को सुदृढ़ बनाती है, जो कि समाज के लिए एक साहसी और समाज के लिए एक पूरी तरह कॉन्फिडेंट सदस्यों को आगे देती है। जब सदस्य ही डिप्रेशन का शिकार, सदस्य ही मनोवैज्ञानिक समस्याओं का शिकार, सदस्य ही एक टूटे हुए परिवार से निकल कर आएगा, सदस्य ही एक अवैध संबंधों से निकलते हुए परिवार से आएगा, तो वो किस प्रकार के भविष्य की रचना करेगा। तो ये प्रश्न हमारे सामने, समाज के सामने बराबर आ रहा है। क्योंकि जितना हम सिर्फ व्यक्तिवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि सिर्फ मेरा डेवलपमेंट हो, मेरे को औरों से क्या लेना देना, इस प्रकार का सिर्फ अगर सेल्फ डेवलपमेंट की भावना के साथ हम समाज को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो ऐसा समाज किसी भी प्रकार के भविष्य को लेकर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए अपन इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में ना लें, बल्कि परिवार की सुदृढ़ता के लिए हमारा जो है वो प्रयास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहना चाहिए। और हमारी पहली प्रायोरिटी पर
हमारा परिवार होना चाहिए। उसकी सुरक्षा, उसका प्रेम, उसका सुदृढ़ता हमारी मेजर ड्यूटी होनी चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि हम परिवार में जो पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी हुई एक संस्था है, उस संस्था की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की होती है, क्योंकि वही आगे जाकर भविष्य के लिए या एक पूरे आगे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो पारिवारिक विघटन जो है एक नेगेटिव अवधारणा है, तो ऐसी नेगेटिव अवधारणा को पोषित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके जैसे भी अगर वो विघटन की तरफ जा भी रहे तो हमें तुरंत उसके सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। और उसके सुधार के लिए हम परिवार में ऐसा वातावरण बनाकर रखें ताकि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर बात कर सके। बच्चा अपने जैसे अपने शिक्षकों के साथ, टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्यवहार करता है और उनके साथ खुलकर अपने मन की बात कर लेता है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ भी खुलकर बातें कर सके, बातों को शेयर कर सके। और पेरेंट्स भी बच्चे की उम्र के हिसाब से थोड़ा सा लिबर्टी रखें। ऐसा नहीं सोचे कि बीच में एक बाउंड्री लाइन खींच दें ताकि बच्चा अपने मन की बात नहीं कह सकें। मैं फिर कहूँगी कि पारिवारिक विघटन का आगे जाकर प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है, पर डायरेक्ट प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। और बच्चों का कोमल मस्तिष्क इस प्रकार की जो बुरी चीज़ों को सहन नहीं कर पाता है और बच्चा जो है वो एक गलत रास्ता अपना सकता है। तो हमें पारिवारिक विघटन को दूर करने के हर संभव उपाय करना चाहिए। सरकार हालांकि हर तरह से परिवार का और इस प्रकार की जो भी योजनाओं के माध्यम से, और परिवार भी अपनी संस्था को हमेशा से, क्योंकि ये एक आजीवन चलने वाली संस्था है जो कभी भी नहीं टूटेगी, तो इसलिए उसमें छोटा मोटा अगर कहीं कोई अगर उसका टूटन आ भी रही है तो हमको समय रहते उसको दुरुस्त करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये टॉपिक आपका सामाजिक विघटन से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए परिवार की संस्था हमेशा से थी, हमेशा आगे आज भी है और आगे भी रहेगी। परिवार का भविष्य क्योंकि इसके अल्टरनेटिव कोई संस्था पैदा ही नहीं हुई है। इसका इमोशनल बैकग्राउंड कभी भी किसी भी दूसरी सब्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल सकता है। तो इसलिए फैमिली जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हमेशा से ही रहा है, रहेगा भी आगे, तो इसलिए उसको हमेशा से ही हमको आगे बनाकर भी रखना है और उसके सुदृढ़ता के लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।